नोएम चोम्स्की, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ था, यह एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक एक्टिविस्ट, लेखक एवं वक्ता हैं। यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं और यह वर्तमान में 92 साल के हो चुके हैं। चोम्स्की को भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने B.F. स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना लिखी। व्यवहारवादियों का मानना था कि बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट है और चोम्स्की ने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान हैं। मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान है जो उसे पशु जगत से अलग करते हैं। यह यहीं नहीं रुके बल्कि आगे बढ़कर के उन्होंने यह दावा किया कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है जिसे एलईडी कहते हैं। एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी इनके कहने का मतलब यह है कि बच्चा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लेकर ही पैदा होता है। मानव मन का एक काल्पनिक मॉड्यूल है जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। पहली बार 1960 के दशक में नोएम चोम्स्की द्वारा प्रस्तावित एलईडी अवधारणा एक सहज मानसिक क्षमता है जो एक शिशु को भाषा प्राप्त करने और उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। चोम्स्की का यह मानना था कि भाषा जन्मजात होता है, यानी जन्मजात सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि भाषा एक विशेषता है जो सभी में जन्मजात होती है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत है। चोम्स्की का मानना है कि एक बच्चा भाषा को एक्सपोजर और नकल से नहीं सीखता, लेकिन भाषा के वाक्यात्मक संरचनाओं के अपने सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है। शब्दों के सीमित सेट के साथ, जिसे हम लोग लेक्सिकॉन भी कहते हैं, यह शामिल है। अब बात करते हैं सार्वभौमिक व्याकरण की, यानी यूनिवर्सल ग्रामर की। बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण यानी जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी गई है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है, अगर वो बोलने का तरीका सही से जानता है, अगर उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं, जैसे कोई बच्चा एक है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो ये एक सार्वभौमिक व्याकरण के अंतर्गत आएगा। यूनिवर्सल ग्रामर यानी अपने आप वो इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसका दिमाग कि हमको बोलना कैसे है। ऐसा नहीं कि वो बोलता है कि घर जा रहा हूँ मैं, तो एक नियम से जो बोलना सीख जाता है, यही यूनिवर्सल ग्रामर के अंतर्गत आता है, जो अपने आप सीख जाता है, यानी एलईडी के माध्यम से। अगला है नोएम चोम्स्की भाषा की संरचना को दो भागों में बांटा है। पहला है सतही संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। देखिए, सतही संरचना का मतलब ये होता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे बोलता है खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी किसी तरीके से बोले, यानी उसका एक ही मतलब होना चाहिए, यानी खाने से उसका मतलब है, यानी आपको समझ में आ जाए वो किसी भी तरीके से बोले, ये सतही संरचना के अंतर्गत है। गहरी संरचना का मतलब ये है कि एक नियम से बोला जाता है, यानी उसमें व्याकरणिक भाषा छिपा रहता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी शोधकर्ता होते हैं उनकी रैंकिंग जारी करता है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। इनके अनुसार 1980 से 92 के दौरान जितने शोधकर्ताओं एवं विद्वानों ने चोम्स्की को उद्धृत किया है उतना शायद ही किसी जीवित लेखक को किया गया हो, और इतना ही नहीं, वे किसी भी समयावधि में 8वें सबसे बड़े उद्धृत किए जाने वाले लेखक हैं, यानी माने जाने वाले लेखक हैं। चलिए अब इनसे जुड़े हम लोग संभावित प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछ सकता है कि व्यवहारवाद की आलोचना किसने की। ठीक है, तो आपका आंसर होगा चोम्स्की ने। बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है, किसने कहा? चोम्स्की ने। ये लेडी किससे संबंधित है? ए बी चोम्स्की से संबंधित। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की? चोम्स्की ने की। चोम्स्की कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के थे। वर्तमान में चोम्स्की की कितने उम्र के हो गए हैं? तो 92 साल के हो गए हैं। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स के अनुसार चोम्स्की को कैवां रैंक मिला है? तो 8वां रैंक मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।